चीज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शंस। ठीक है, दीज आर द सेकंड इलेक्शंस। ठीक है, याद है 1937 और 39 में भी इलेक्शंस हुए थे, मैंने आपको बताया था, जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मुसलमान बेचारों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। ठीक है, नाउ दीज आर द सेकंड इलेक्शंस, प्रोविंशियल इलेक्शंस जो हमारे 37 में हुए थे। ठीक है, उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, इसके अंदर मुस्लिम लीग ने कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया था। ठीक है, नाउ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कहें, एग्जामिनर साहब हैज बीन वेरी हार्श इन रीसेंट इयर्स। ठीक है, वो आपसे इस किस्म का 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना अदरवाइज इससे पहले क्या होता था 2020 19 से पिछले जब हम पढ़ाते थे ना, तो उसके अंदर हम स्किप कर देते थे ये वाली चीज, इन अ सेंस के बच्चे को सिर्फ ये बता देते थे कि मुसलमानों ने अच्छा परफॉर्म किया, समझ रहे हो, बेटर परफॉर्म किया। अब इसमें हमें डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि एक एग्जामिनर साहब खतरनाक सवाल करते हैं, और वो क्या होता है, वो ये होता है, डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ 1945 या 46 के इलेक्शंस। समझ में आ गई बात? ठीक है, डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ द 1945 या 46 के इलेक्शंस एंड दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स। ये आपको 4 मार्क्स में एग्जामिनर साहब आपसे पूछ सकते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सीन ये है कि मैंने आपको बताया, जैसा थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, कि विंस्टन चर्चिल जो थे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ही वॉज वेरी वेरी रिलक्टेंट टू ऑफर एनी पावर टू द इंडियंस। ये इंडियन से नफरत करते थे। ये कौन सी पार्टी से थे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पार्टी कौन सी थी बेटा? जो इंडियन से नफरत करती थी। अब इंग्लैंड के अंदर होता क्या है, इंग्लैंड के अंदर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा इंग्लैंड का सिनेरियो बता रहा हूँ। इंग्लैंड के अंदर बेटा इलेक्शंस होते हैं और लेबर पार्टी जीत जाती है। मुझे जरा लिख कर बताओ, ये जो लेबर पार्टी है, ये इंडियंस को फेवर करती है या अगेंस्ट? सिर्फ लफ्ज लिखोगे, फेवर अगेंस्ट, फेवर या अगेंस्ट लिख कर बताना। ठीक है, फेवर है या अगेंस्ट है? फेवर, एक्सेलेंट, जबरदस्त। अब तक आप लोगों की हिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, अब इसी तरह चलते रहें। देखिए, इंग्लैंड के अंदर जो है वो लेबर पार्टी जीत जाती है, और आपको पता है लेबर पार्टी जब जीतती है, तो जो अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इस पार्टी का लीडर होता है क्लेमेंट एटली। ठीक है, इस बंदे का मेरे से बड़ा खास, मुझे इस बंदे से बड़ा खास लगाव है, क्लेमेंट एटली। पता है क्यों? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 इयर्स, मई जून 22 के अंदर, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 इयर्स, क्लेमेंट एटली वाली जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वो मेरी किताब में से लगा था। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर के प्रिडिक्शन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की ठीक हुई थी किसी टीचर की। ठीक है, सो खैर, एनी हाउ, वो सोर्स बुकलेट्स आप लोगों को पास आई गेस हैं, जिनके बड़े भाई बहनों ने पढ़ा है उनके पास तो डेफिनेटली होंगी। सो कमिंग बैक टू दिस, इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी जीती थी। लेबर पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली था। ठीक है, उसके अंडर में ये पार्टी जीती, उसके अंडर में ये पार्टी जीत गई इंग्लैंड के अंदर। ये बात मेरे साथ प्लीज याद कर लो, इंग्लैंड के अंदर 1946 के अंदर, 45 और 46 के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, इंग्लैंड के अंदर हुकूमत पलट गई। कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर कौन सी पार्टी आ गई? लेबर पार्टी आ गई। कौन सी आ गई? लेबर पार्टी आ गई। चलो मुझे जरा आप लिख कर बताओ, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, तुम लोगों को याद हो गया। क्लेमेंट एटली नया प्राइम मिनिस्टर बना। ठीक है, मुझे बताओ इसने कौन सी पार्टी को हराया? ही डिफीटेड विच पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ही डिफीटेड कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी का पिछला प्राइम मिनिस्टर कौन था? स्टार्ट्स विद डब्ल्यू। ही वॉज विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ही वॉज विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अभी भी कुछ लोग चैट पर जो है ना, वो मुझे लग रहा है बिल्कुल सोए पड़े हैं। ये इब्राहिम, आप तो जॉन साइमन को कहाँ से लेके आ गए बेटा? कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहा है भाई? ठीक है, ही वॉज विंस्टन चर्चिल। अभी विंस्टन चर्चिल को हरा के क्लेमेंट एटली हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब होता पता है क्या है बेटा? ये लेबर पार्टी ना सीधा डंडा मारती है। ठीक है, जोरदार चमाट मारती है ये लेबर पार्टी, किसको? अपने वायसरॉय लॉर्ड वेविल को।
और वायसरॉय लॉर्ड वेविल को बोलती है, ये वही है जिन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई, वायसरॉय लॉर्ड वेविल को बोलती है कि भाई आप इलेक्शंस करो, प्रोविंशियल और सेंट्रल असेंबली के लिए इलेक्शंस करो, ठीक है, इलेक्शंस फॉर प्रोविंशियल, इलेक्शंस फॉर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल असेंबलीज। ठीक हो गई बात। वायसरॉय लॉर्ड वेविल जो हैं उनको बोला जाता है कि आप इलेक्शंस करवाएं प्रोविंशियल और सेंट्रल असेंबलीज के लिए, और फिर जो पार्टीज जीते उसको आप जो है ना वो बोलो कि भाई वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, ठीक है। एनी हाउ, अब बात आ जाते हैं इसके ऊपर कि इस इलेक्शंस के आउटकम्स क्या थे या रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है। जो सवाल का मेन फोकस है दैट इज ऑन द आउटकम्स या रिजल्ट्स। देखो, पहले मेरे साथ ये चीज याद कर लो, इलेक्शन दो लेवल के ऊपर है। कौन कौन से लेवल के ऊपर है? एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है इलेक्शन, और दूसरा सेंट्रल लेवल के ऊपर है। इलेक्शंस दो लेवल के ऊपर है, एक है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और एक है सेंट्रल लेवल के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब होता क्या है, इस इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होते हैं बेटा? टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो होती है ना इंडिया की, टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जिन्होंने वोट किया होता है, वोटेड, उनमें से बेटा 87% लोगों ने लीग को वोट दिया होता है। बात समझे मेरी? इंडिया के अंदर उस वक्त जितने मुसलमानों ने वोटिंग दी होती है उनमें से 87% ने अपना वोट किसके लिए कास्ट किया होता है? मुस्लिम लीग के लिए। किसके लिए कास्ट किया होता है? मुस्लिम लीग के लिए। और बड़ी मजे की सीट्स जीती थी मुस्लिम लीग ने। मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं, जैसे बंगाल है, ठीक है। बंगाल के अंदर मुसलमानों ने 119 में से 113 सीटें जीती थी। इसी तरीके से एनडब्ल्यूएफपी, एनडब्ल्यूएफपी के अंदर हम लोगों ने 36 में से 17 जीती थी। चले, मुझे आप लोग एक प्रोविंस का नाम बता दे जहां पर आपको लगता है कि मुसलमानों ने और अच्छा परफॉर्म किया होगा। विच प्रोविंस इज दिस इन विच मुस्लिम्स हैव वॉन 79 आउट ऑफ 86? बताएं, और कौन सा प्रोविंस हो सकता है बंगाल के साथ दिल्ली प्रपोजल्स में क्या अल्फाज यूज किए थे जिन्ना ने? यस, पंजाब, ठीक है, एब्सोल्युटली पंजाब सही है। नाउ, अब हुआ क्या, मुसलमानों के लिए ये एक बहुत अच्छी विक्ट्री थी, ठीक है। अब बात करते हैं, सवाल ये बताते हैं सर कांग्रेस क्या चने बेच रही थी इस वक्त? नहीं, कांग्रेस का भी अभी नतीजा सुने बेटा। टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जिन्होंने वोट किया उसमें से 87% लीग को मिला ना। इसी तरीके से टोटल हिंदू पॉपुलेशन, टोटल हिंदू पॉपुलेशन जिन्होंने वोट किया, हु वोटेड, उसमें से 91% वोट वॉज कास्टेड फॉर कांग्रेस, वॉज कास्टेड फॉर कांग्रेस। समझ में आई बात? अच्छा, यहां पर आप लोगों के लिए एक और चीज सीखने को है, देखें यहां पर 13% मिसिंग है, ठीक है, यहां पर 9%। ये जो रिमेनिंग 13% है उन्होंने अपना वोट किसको दिया होगा? रिमेनिंग 13% ने किसी दूसरी पार्टी को। यहाँ पर जो रिमेनिंग 9% है उन्होंने अपना वोट किसी दूसरी पार्टी को दिया होगा, राइट। सो दीज वर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस, ठीक है। मुसलमानों ने 1937 के इलेक्शंस के मुकाबले बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो ये आपको सवाल आता है फॉर 4 मार्क्स, ओके।